अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर वेल। जो पहली बार इकरा स्टडी पॉइंट चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं और मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज क्लास 12 की एक ऐसा बुक उर्दू की ये दूसरा चैप्टर है, मिट्टी का तेल, जो कि एक मजमून है और इनके राइटर हैं, मजमून निगार हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है? क्या है? सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 है ख्वाजा हसन नज़ामी, 2 सुलेमान नदवी, 3 वज़ीर आगा, 4 मीर अमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा हसन नज़ामी। क्वेश्चन नंबर 2, ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरस आयला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सैयद बदरुद्दीन अजल, 2 सैयद बदरुद्दीन इसहाक, 3 शाह बदरुद्दीन, 4 बदरुद्दीन खां। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सैयद बदरुद्दीन इसहाक। ठीक है, आप लोग उसको एक तरफ से लिख ले, इसका क्या क्या राइट आंसर है। ठीक, आप लोग उसको लिखते चले, क्वेश्चन और आंसर लिखते चले। यार है तो टिक आउट करने के बाद आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, फिर से आप लोग दोबारा इनको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज, 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 3 बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र, 4 है नज़ामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा का नाम क्या था? उसके अम्मी का नाम क्या था? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदा का नाम मीन्स अम्मी का नाम। ऑप्शन नंबर 1 रुजहती बेगम, 2 चहती बेगम, 3 निस्बती बेगम, 4 हुरमती बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चहती बेगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत किसने की? ऑप्शन नंबर 1 भा ने, यहाँ पे होना चाहिए भाई ने। ऑप्शन नंबर 2 चचा ने, 3 दादा ने, 4 मामू ने। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाई ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 लियाकत अली शाह, 2 वारिस अली शाह, 3 सैयद हसन शाह, 4 हुसैन अली शाह। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सैयद हसन शाह। क्या होगा? सैयद हसन शाह। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है, बहुत छोटा ही वीडियो होगा। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 हैदराबाद, 4 इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ऑप्शन नंबर 1 नज़ामुद्दीन, 2 नज़ामुल मशाइख, 3 फरीदुल मशाइख, 4 मोइनुल मशाइख। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नज़ामुल मशाइख। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी का तेल, 2 सरसों का तेल, 3 नारियल का तेल, 4 कद्दू का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 10, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड से, 2 फ्रांस से, 3 रूस से, 4 अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 11, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून हुए? ख्वाजा हसन नजामी को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 बस्ती हजरत निजामुद्दीन, 2 जामे मस्जिद, 3 मेहरवली, 4 करोल बाग। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बस्ती हजरत निजामुद्दीन में। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा हसन नजामी, 2 वजीर आगा, 3 शफी जावेद, 4 अहमद जमाल पाशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा हसन नजामी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे मुख्तबर किसको समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 आग, 2 हवा, 3 मिट्टी, 4 पानी। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, 2 ख्वाजा हसन, 3 हाली, 4 डिप्टी नज़ीर अहमद। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा हसन नज़ामी। क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन नज़ामी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मशहूर फितरत उर्दू की किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा हसन नजामी, 2 सर सैयद अहमद खां, 3 रतन नाथ सरसार, 4 राशिदुल खैरी। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा हसन नजामी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1877 ईस्वी में, 2 1878 ईस्वी में, 3 1879 ईस्वी में, 4 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का क्या नाम था? मीन्स ख्वाजा हसन नजामी के अब्बा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 है सैयद बदरुद्दीन, 2 सैयद माशूक अली, 3 सैयद आशिक अली, 4 सैयद इसहाक अली। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सैयद आशिक अली। क्या हो जाएगा? सैयद आशिक अली। क्वेश्चन नंबर 18 है, ख्वाजा हसन नजामी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1955 में, 2 1956 ईस्वी में, 3 1957 ईस्वी में, 4 1954 ईस्वी में। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 अफसानवी अदब, 2 गैर अफसानवी अदब, 3 शेरी अदब, 4 बच्चों का अदब। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गैर अफसानवी अदब। क्या है? गैर अफसानवी अदब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? क्या है? किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तनकीद, 2 सवानी, 3 मजमून, 4 खाका। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मजमून। क्या हो जाएगा? मजमून। जैसे कि मिट्टी का तेल भी एक मजमून है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉकफेलर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 साइंसदान, 2 डॉक्टर, 3 ताजिर, 4 किसान। तो यहाँ पर 21 का जो है ये 12 लिखा चला गया है, यहाँ पे 21 होना चाहिए। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताजिर। क्या होगा? ताजिर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।